हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद प्रिया। और स्टूडेंट, हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। कुछ चीज़ें मैंने पढ़ ली है, थोड़ी बहुत ही भी पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी रिलेशन एंड फंक्शन में। और हमने इसके पहले वीडियो में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट पढ़ा था। अब हमारी बारी है कार्डिनलिटी ऑफ द सेट क्रॉस प्रोडक्ट, और या कार्टेशियन प्रोडक्ट, कुछ भी बोल लीजिए। तो आइए देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो कार्डिनलिटी क्या होता है बताएंगे। मैंने पढ़ाया है आप सभी को सेट थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट। तो कार्डिनलिटी ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको ये बताएंगे आप लोग हमें। चलिए हमें बताते हैं क्या होता है कार्डिनलिटी, क्या होती है तो आपको पता ही है। सेट थ्योरी में मैंने बहुत बताया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जो होता है वही होती है उसकी कार्डिनलिटी होती है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे या तो कहिए लिख दें चेंज करने पर। कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ठीक, हमें एक एग्जांपल दे दिया है, ए की वैल्यू हमें दी है, बी की वैल्यू हमें दी है। ए की वैल्यू दी है हमें x, y, z, एंड बी की वैल्यू हमें दे दी है 2, 3। हमें फाइंड करना है इसका कार्डिनलिटी। डिनोट कैसे करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। याद आ रहा होगा मैंने सेट थ्योरी, तो वही नोटेशन है, कोई नोटेशन चेंज नहीं है। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं सेट में, ए सेट में 1, 2, 3। तो लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 1, 2। और जो फार्मूला होता है, हमें जो फाइंड करना होता है कार्डिनलिटी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो लिखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। सो जो आंसर आएगा वो 3, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। अब आप एक चीज सोचिए, जब आप इसका ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, मैं फाइंड करके भी दिखा रही हूँ कितने एलिमेंट आते हैं। ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं, हमें वैल्यू दी है x, y, z, क्रॉस हमें दिया 2, 3। ओके, फाइंड करिए x का पहले सेट के पहले एलिमेंट दूसरे सेट के ऑल एलिमेंट्स ऑर्डर पर एलिमेंट बनेगा ना, x, 2, x, 3। x का हो गया। अब y का देखिए y, 2 एंड y, 3। एंड अब z का देखिए z, 2 एंड z, 3। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप काउंट करिए कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या फाइंड हुआ है, अब समझ गए। फॉर्मूला इसलिए है, आपको कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, ऐसे दे देगा नंबर ऑफ एलिमेंट इतना दे दिया एंड उसका ऑर्डर पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन है, कहीं से भी घुमा फिरा के वो कर सकते हैं। तो आप सारी चीज़ें जाने रहेंगे तभी कर पाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ये एनीथिंग, अभी इसी पे हम इसके पहले एग्जांपल ट्रिपल सेट का लिए थे, 3 सेट्स का लिए थे। ए में था x, y, z एंड बी में था 1, 2, 3। इसका हमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड करना था। हम जब उसका सेट फाइंड किए थे तो कितने एलिमेंट, 9 एलिमेंट आए थे।
देखिए पहले सेट में 3, दूसरे सेट में 3, 3 3 9, 9 एलिमेंट मिलेंगे हमें सेट में। हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो इससे भी आप इस फार्मूले से भी चेक कर सकते हैं। जब आप फाइंड कर लें ए क्रॉस बी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एलिमेंट काउंट करके देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर आया है वो सही है या गलत है एग्ज़ाम में। तो इसको जानना ज़रूरी था। ज़रूरी क्या, ज़रूरी था। डेटा नोट करिए, ये फार्मूला कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। नोट हो जाए तो मैं ये फार्मूला लिख देती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कहीं ना कहीं। आई होप हो गया होगा। अब हम ये फार्मूला लिख देते हैं, आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, फिर एक एग्जांपल कराते हैं। ये फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनलिटी का, ठीक, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ये नोट कर लीजिए फार्मूला। एंड एक एग्जांपल हमें दिया है कि p की वैल्यू हमें दिया है A-E-I-O-U, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वॉवेल है। एंड q की वैल्यू हमें दे दिया है, q में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर, फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर्स का हमें सेट दिया है। सो क्या आएगा वो आप हमें बताइए। नेचुरल नंबर तो जानते ही होंगे, इतना तो पता ही होगा। तो जो p की वैल्यू है, सॉल्व करिए अब आप, वो हमें दे दिए A-E-I-O-U। एंड तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन p इज इक्वल टू कितने है, 5। ओके, एंड हमें q की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर पहला क्या आएगा, 2 आएगा, दूसरा आएगा 4 आएगा, तीसरा क्या आएगा, 6 आएगा, 2 4 6। ओके, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू में कितने हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू में 3 एलिमेंट हैं। तो आप फाइंड करिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी एंड क्यू। फार्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू। So number of element p cross q is equal to 5 cross 3 is equal to number of element in p cross q is equal to 50. ओके, अब इसका आप फाइंड करेंगे। देखिए ऑर्डर पेयर में एलिमेंट कितना आएगा, 15 एलिमेंट आएंगे, ये जान रही है। मतलब है, अच्छी चीज़ है, पढ़ेंगे तभी जानेंगे, ऐसा नहीं है। सो इतना आप करिए, फिर हम आते हैं। आई होप स्टूडेंट हो गया होगा और आपको वीडियो पसंद आई हो। कैसे, मतलब जो मैंने बताया कार्डिनलिटी सेट, उसका एग्जांपल, उसका फार्मूला मैंने बताया आपको, बस अगर सही लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।